आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हालात वाक़ात और सियासत पे हमारी रहती है नज़र, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उसी मुद्दे पर रहेंगे जो पिछले हफ्ते से जम्मू कश्मीर के कहीं तो शुमाल जनूब में कहीं न कहीं अवाम में एक तज़ब्ज़ुब का शिकार पैदा कर चुका है। सरकार इस साल हुक्मनामा निकालती है। नए साल के पहले दिन पर हुक्मनामा के 31 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में जितनी भी स्टेट लैंड है उसको रिट्रीव किया जाएगा, खाली करा जाएगा और फिर उसके हवाले से पोस्टर्स लगते हैं। गांव देहात में पोस्टर्स लगना शुरू होते हैं और वहाँ पे 31 का वहाँ पे हफ्ते की मोहलत मिलती है, कहीं 15 दिन की। तहसीलदार की मर्जी और जमादार का मामला, और इस सारे मामले में कहीं तहसीलदार लगा देता है कि 15 दिन के अंदर ज़मीन खाली की तो ठीक, नहीं तो डोजर लगेगा, डोजर लगा तो उस पर खर्चा भी आपसे ही वसूल किया जाएगा, कहीं हफ्ते की मोहलत दी जाती है। और इसी तज़ब्ज़ुब के शिकार में कई सवालात उठते हैं। सवाल सरकारी लैंड का, सरकारी लैंड के साथ साथ रोशनी एक्ट का, और फिर सवाल कई और ज़मीनों के उठते हैं। कई जगह पे दफ़ा 4 दफ़ा 5 की भी बात होने लगती है, लेकिन कहीं पे गम गुस्सा भी अवाम में देखने को मिलता है। कई जगहों पे प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। हम सीधे ये मुजाहरे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं और इन्हीं मुजाहरों के बीच में जरा हम सीधा अशफाक गौहर के पास चलेंगे। आज के इस मुद्दे पे जरा बहस करने से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जरा अशफाक गौहर मेरे साथी के पास जाने चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मुजफ्फर खान ने क्या प्ली दर्ज की है, जरा हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा। और बताइए क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हेलो जी जी गौर भाई, बताइएगा क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, किस एडवोकेट ने अपील दाखिल की है और क्या है उनका स्टैंड इस सारे मामले को लेकर। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज इंटरीम दरख्वास्त चली गई थी, एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब चले गए थे वहां पर, तो उन्होंने इस बात को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में लाया कि देखिए अभी ऑलरेडी मामला आपकी नोटिस में था, आपने हायर बेंच, एक लार्जर बेंच को तश्कील दिया था जो रोशनी एक्ट के मामला को सुन रहा था, लेकिन उस बीच ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक और ऑर्डर निकाला गया और उसमें यह कहा गया कि 15 तारीख तक सब लोगों को ही खाली करना पड़ेगा और ये जो है हम एक रिलीफ चाहते हैं और इसमें सुनवाई जो है वो जल्दी से हो और एक डायरेक्शन चला जाए। ये चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने अपनी अपील रखी थी, अपनी दरख्वास्त रखी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूरी समाअत के दौरान ये पूरी बहस सुनी, जिसके बाद उन्होंने इस बात की इशारा दिया कि ये मैटर ऑफ अर्जेंसी है, इसलिए इसको सुना जाएगा, लेकिन बेंच जो है वो दोबारा से तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने खुद को इस केस से बाहर रखा। उन्होंने कहा कि वो इस केस को नहीं सुनेंगे, इसको बाहर आए हैं, इसलिए बेंच को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते तक ये पूरा मामला जो है दोबारा समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है, जिसके बाद कोई डिसीजन या कोई मामला वहां से इंटरीम रिलीफ मिलने की उम्मीद बहुत सारे लोगों को है। क्योंकि ये आज की जो समाअत थी ये गुजर तबके से वापस है, जो पहाड़ी लोग हैं, जो खाना बदोश लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। रेवेन्यू जब रोशनी एक्ट, साबिका रोशनी एक्ट के तहत उन्हें कुछ रिलीफ दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने उसी के पस मंजर में आज अपनी दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने मामला सुनने के बाद इसे कहा कि आइंदा हफ्ते तक ये मामला दोबारा से सुना जाएगा और बाकायदा तौर पर एक बेंच बनाया जाएगा जो रेगुलरली इसकी समाअत करेगा। गौर भाई, मैं एक जो मामला है हमने उत्तराखंड में देखा, गफूर बस्ती पे सरकार डोजर लेके पहुंच गई थी, लेकिन लास्ट टाइम पे लोगों को एक उम्मीद जागी थी सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां लोगों को राहत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि जब तक ना आप कंपनसेट करेंगे स्टेट किसी की छत नहीं छीन सकती है, ये वहां पे बताया। क्या उसी को हम जो वकील साहिबान है उस केस की रेफरेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, ये तो बात है जब समाअत शुरू होगी और केस किस नौयत चलेगा, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां तक रोशनी वाले एक्ट में हम देखें तो सरकार खुद भी हाई कोर्ट के अंदर चली गई है, जहां उन्होंने इस बात को माना है कि जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास एक आधी कनाल या 2 कनाल के आसपास जमीन है और उन्होंने बाकायदा तौर प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, साबिका कानून के तहत काम किया होगा, उनको जी थोड़ा सा रिलीफ देंगे, क्योंकि उनका जो रोजमर्रा का काम या उनका घर जो हम आशियानों को नहीं छीनना चाहते हैं। ये तो खुद सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अर्जी लगाई थी और यही वजह थी कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद छोटे लोग जो इसमें हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, 5-5, 4-4 मरले की जमीन है, उन्हें इस मामले से बरी रखा जाएगा। लेकिन चूंकि उसमें बाद में कुछ हुआ नहीं और हाई कोर्ट के अंदर मामला इल्तिवा में पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था कि आप इस पूरे मामले को सुने, उसमें भी आगे कोई बात हुई नहीं। इस बीच जो सेक्रेटरी कमिश्नर रेवेन्यू जो है उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है
उस ऑर्डर के आने के बाद हंगामा जो है हर तरफ से है, चाहे वो जम्मू प्रोविंस को आप देखें, कश्मीर प्रोविंस को आप देखें, हर तरफ से इस पूरे मामले पर रिएक्शन जो है वो आ रही है। लेकिन उम्मीद ये जरूर है कि जब कोर्ट के अंदर इस पर बहस होगी तो काफी चीजें, एक ब्रीदर जो है वो आम लोगों को मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा, हजारों लोगों को मिलेगा जो अभी तक इस कस्म पुरसी के शिकार है कि पता नहीं किस। चलिए अशफाक गौर भाई बहुत शुक्रिया। जम्मू सीधा, जम्मू से इस वक्त पीडीपी प्रोटेस्ट कर रही है, जरा विजुअल्स दिखाएंगे हम जम्मू से। जम्मू में ऋषि खजूरिया भी है मेरे साथ, सांबा में जम्मू से रीति राजपूत भी है, और फिर मेरे साथ कश्मीर से हिलाल हाजी। जम्मू, ये सीधा हम जम्मू चलते, इस वक्त की लयो तस्वीर हैं विजुअल जम्मू के ये, और ये पीडीपी कारकुनान हैं जो जम्मू में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस सारे मामले में ऋतिका राजपूत भी वहां पे, हम कोशिश करेंगे उनसे भी इस सारे मामले पे ज़्यादा जानकारी लेने की, पीडीपी क्यों इस चीज़ को लेकर मुजाहरा कर रही है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ज़्यादा नाम आते हैं इस सारे मामले के पस मंज़र में। जो आम लोगों में इस तरह इस वक्त वो खदशात है या आम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालात में सबसे पहले यही कहा जाता है कि रोशनी एक्ट अगर सरकार ने पास किया, लोगों ने पैसे दिए, अब सरकार रोशनी एक्ट को इस तरह से वापस ले रही है, तो पैसे कब वापस देगी? सबसे पहले अगर सरकार को इस सारे मामले में कहीं करना था तो पैसे वापस तो करने थे जिन्होंने पैसे दिए थे। दूसरा, रोशनी एक्ट में सियासतदानों के नाम लिए जाते हैं। ये रोशनी एक्ट में जो ब्यूरोक्रेसी के नाम है, ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, वो क्यों नहीं सरकार ले रही है? कि उस ब्यूरोक्रेट्स ने उनके नाम पब्लिक क्यों नहीं करती है? ये सरकार से आज पूछा जाता है, लोग पूछ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रिट्रीव कराएगी जमीन, तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा सरकार का, किसको दी जाएगी, ये सारे मामलात। और सीधा हम इस वक्त चलते हैं ऋतिका राजपूत के साथ साथ ऋषि खजूरिया, दोनों मेरे साथ हैं। ऋषि से जानना चाहूंगा, ऋषि सांबा के इलाके में आप हैं, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है सांबा में, किस तरह से पब्लिक का रिएक्शन है और पब्लिक क्या कहती है इस मुद्दे पे वहां पे? देखिए, आपको बताते चले कि अगर सांबा जिला की बात करें तो इस ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं खिलाफ यहां पर जरूर की जा रही है, लेकिन अभी ऐसे प्रदर्शन यहां पर शुरू नहीं हुए हैं। जिस तरह से ये फरमान जारी कर दिया गया कि काचराई जमीन के साथ साथ जो रोशनी एक्ट वाली जमीन है वो अब जो है वो सरकार रिट्रीव करने जा रही है, उसी को लेकर यहां पर हो सकता है कि कुछ अलग अलग पार्टियों को लेकर बात करें तो यहां पर रणनीति तैयार की जा रही हो कि किस तरह से इस फरमान की खिलाफत करनी है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो यहां पर हर जगह पर ये तमाम नुक्कड़ सभाओं को लेकर बात करें तो यहां पर बात जरूर की जा रही है कि इसको लेकर पुरजोर मजम्मत की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन के एंड पर बात करें, जिला प्रशासन सांबा की, तो प्रशासन ने अभी ये ड्राइव यहां पर शुरू नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से तमाम अलग अलग इलाकों में जो रिट्रीव करने की जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया गया, तो यहां पर भी ये सिलसिला शुरू हो सकता है। अब इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन तमाम लोगों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अभी कोई सांबा कठुआ इस बैलेट में कोई उतनी उथल पुथल नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रिट्रीव वगैरह कराने की कोशिश या आर्डर्स नहीं निकाले जा रहे? देखिए, बिल्कुल सही कहा, अभी तक कोई भी ऐसे हलचल शुरू नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की बात करें, जम्मू कश्मीर प्रशासन की, तो उन्होंने सख्ती से यह कहा कि जल्द से जल्द ये जमीनें खाली कराई जाएं। लेकिन यहां पर ऑलरेडी कई सारे मसले जमीनों को लेकर बने हुए हैं, तो उससे पहले कि वो मसले हल हो, लेकिन दूसरी तरफ ये जो फरमान जारी कर दिया गया है तो अब लोग भी काफी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट कब शुरू लोग करते हैं, इसको लेकर कब प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हैं, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन प्रशासन ऐसा लग रहा है कि इस मूड में आ चुका है कि जल्द से जल्द ये तमाम स्टेट लैंड जो काचराई है या फिर रोशनी एक्ट वाली जमीन है, इसे रिट्रीव किया जाए जल्द से जल्द। चलिए बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया, ये सांबा से मेरे साथ ऋषि खजूरिया। जम्मू से ऋतिका राजपूत, कश्मीर हम चलेंगे, वहां से हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट, कर्टन रेजर के एडिटर अमीन मसूदी भी ज्वाइन करेंगे। ऋतिका से जानना चाहूंगा, अगर अमीन मसूदी भी ज्वाइन कर चुके, मुझे हिलाल हांजूरी भी श्रीनगर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वसीम गतू मुझे सांबा से करेंगे, जमशेद मलिक मेरे साथ राजौरी से करेंगे। सभी के साथ हम इस वक्त क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जम्मू से लेकर कश्मीर तक वाविला है। आपने सुना सांबा कठुआ के इलाके में उतनी उथल पुथल नहीं है। उथल पुथल है तो जम्मू में है, उथल पुथल है तो राजौरी पुंछ में है, उथल पुथल है तो कश्मीर वैली में है। ऋतिका, क्या बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्या इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, क्या उनकी डिमांड क्या है, किस चीज से किस तरह से उसको देख रहे हैं? आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि सरकारी भूमि पर जिन्होंने भी इन्फोर्समेंट कर रखी है उन तमाम लोगों को वो जमीनें खाली करनी होगी। वहां पे बने हुए घर या फिर वहां पे चल रहे बिजनेस जो है उन्हें कहीं ना कहीं हटाना, और इसी मुद्दे को ज्यादा
यहाँ पे कुछ पकड़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पे लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल है, जिसमें आम जनता भी शामिल है। और आज टीडीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और वहीं पे डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी किंगडम ऑफिस का घेराव किया गया। ये मेन गेट को किया गया और कहीं न कहीं सरकार से यही अनुरोध किया जा रहा है कि इस ऑर्डर को, इस सर्कुलर को जल्द से जल्द वापस किया जाए, ताकि आम जनता पे तो मार पड़ रही है वो ना पड़े। रितिका, आम जनता क्या कहती है? क्योंकि कुछ नैरेटिव चल रहे हैं, हम इनको नैरेटिव कहेंगे। जिस तरह बिठंडी के इलाके के लोग हैं जम्मू में, वो कहते हैं ये हमारे लिए है, कुछ और इलाकों के लोग कहते हैं सॉरी, वो कहते हैं हमारे लिए है। तो ये नैरेटिव्स क्या चल रहे हैं मार्केट में? जी, आम लोगों की अगर मैं बात करूं, आम जनता का यही कहना है कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई लगा के अपने घरों का निर्माण किया है, अपनी छोटी मोटी दुकानों का निर्माण किया है, जिससे उनका घर का खर्चा भी चलता है और सर पे छत भी बनी हुई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी बात हम लोगों पे सीधे पड़ रही है, ऐसा कहना है आम जनता का। और इसी पे ये बात भी निकल के आ रही है कि इसी मसले में बड़ी मछलियां भी हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से यहाँ संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, परंतु उनपे किसी भी प्रकार की एंटी एनफोर्समेंट ड्राइव कभी भी नहीं चलाई जाती। ऐसे आरोप भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि सच में बड़े जो मछलियां हैं उनसे भी शिकंजा कसा जाएगा, यहाँ से गरीब आदमी इसमें पिसता हुआ नजर आएगा। रितिका, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका ने बताया बड़ी मछलियां, और कई लोग कहते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, और साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कभी भी उन बड़े मगरमच्छों का नाम नहीं लिया जाता है। दो चार पॉलिटिशियंस के नाम आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बड़े लोग भी हैं। तो अगर दो चार पॉलिटिशियन ही हैं, ज़्यादा नाम नहीं आते हैं, तो फिर उनके नाम, या अगर दूसरे हैं तो उनको नाम क्यों छुपाए जाते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, मेरा आईन, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है कि आपकी रोटी कोई आपसे नहीं छीन सकता है। मेरे सिद्धांत है मेरे देश के, आपकी रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, ये तीन चीजें, आपकी कोई रोटी नहीं छीन सकता है, आपका कोई मकान, आपकी छत कोई नहीं उड़ा सकता है, और आपका कोई भी कपड़ा नहीं उतार सकता। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के, मेरे आईन के। तो आईन ने इन तीन हक जो मुझे दिए हैं, इनसे आम आदमी कहता है कि मुझे वंचित किया जाता है, मुझे महरूम किया जाता है। क्या कुछ है, आम लोग क्या कहते हैं? और अभी इस मुद्दे पे मैंने जो विजय कुमार बिदोरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, उनसे कुछ देर पहले बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो हमारे इस लाइव नशरियात में हमें ज्वाइन करेंगे, सफाई देने की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होगी, लास्ट मोमेंट पर उनके साथ हमारा ये इंटरव्यू जो है पोस्टपोन हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा उनको आज दिन में किसी भी वक्त ले आएँ लाइव नशरियात में। लेकिन फिलहाल आपको बताएं एक छोटा सा तजारती वक्फा, उसके बाद हम चलेंगे श्रीनगर। हिलाल हंजूरी, जाने माने जर्नलिस्ट कश्मीर के अमीन मसूदी मुझे ज्वाइन करेंगे, और डोडा कशवार से लेकर राजौरी पुंछ तक क्या कुछ सूरत हाल है, हम इसी मुद्दे में जानने की आज कोशिश करेंगे।